Here the question is, if the function f r to r is defined by f of x is equal to modulus of x multiplied with x minus sin x, then which of the following is true? A, f is 1 1 but not onto. B, f is onto but not 1 1. C, f is both 1 1 and onto. And D is f is neither 1 1 nor onto. तो यहाँ पे ऑप्शन में देखा जाए तो हमें फंक्शन जो दिया हुआ है यहाँ पर, इस फंक्शन के बारे में चेक करना है कि 1 1 है या नहीं है, ओंटो है या नहीं है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें चेक करनी है, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 4 ऑप्शन हम देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देखिए कि बोल्ड में यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा है ट्रू, यानी कि 4 में हमें चेक करना है कौन सा ट्रू है, ठीक है। वो एम्फेसाइज करना चाह रहा है कि ट्रू हमें स्टेटमेंट में चेक करना है। और दूसरी चीज़ में ये है कि इसमें ऑप्शन में भी नॉट है, तो इसको आप इंश्योर करिए कि वो आपको एम्फेसाइज कर रहा है कि आप इसको ध्यान में रखिए कि नॉट ओंटो है तब ये वाला ऑप्शन में आ सकता है, 1 1 है तो ये ऑप्शन आ सकता है, नॉट 1 1 बट ओंटो है तो ये आ सकता है, बोथ यानी कि दोनों। तो ये हमारा अटेंशन लाने की कोशिश कर रहा है कि आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए जहाँ पे नॉर्मली हम मिस आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कि ये फंक्शन है और इस फंक्शन के लिए हमें 1 1 ओंटो चेक करना है, ठीक है। तो अब आते हैं इस फंक्शन को एनालाइज करते हैं। तो इस फंक्शन को देखिए तो यहाँ पर ये फंक्शन इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन मतलब सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स को माइनस एक्स रखेंगे तभी सेम एक्सप्रेशन है। और इस एक्स माइनस साइन एक्स को ऑब्जर्व करें तो ये एक ऑड फंक्शन है, क्योंकि अगर एक्स के माइनस एक्स रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दिस इज द सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। तो सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन मतलब क्या होता है कि जो भी अगर ग्राफ है उसको अगर कोऑर्डिनेट प्लेन में ही अबाउट द अगर ओरिजिन अगर हम 180 डिग्री अगर रोटेट करते हैं ग्राफ को तो अगेन वो अपने आप ओरिजिनल ग्राफ को कोइंसाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स का मल्टीप्लिकेशन है एक इवन और ऑड फंक्शन का। तो इवन और ऑड फंक्शन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, अगेन ऑड फंक्शन, ठीक है। इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स लिखते हैं यहाँ पे तो ये मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा एंड दिस इज माइनस ऑफ एक्स एंड माइनस ऑफ साइन माइनस एक्स, ठीक है। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज अगेन मॉड एक्स हो गया। और इसको हम लिखना चाहें तो दिस इज माइनस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, माइनस को बाहर लेते हैं यहाँ से, तो दिस इज एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो अब ये पार्ट जो है दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको आप लिख सकते हो, आप इसको यहाँ लिख लेते हैं नीचे। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यानी कि एफ क्या है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं कि फंक्शन को नॉन निगेटिव के लिए कंसिडर करते हैं और उसी से हम फिर निगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए भी एफ को डिफाइन कर सकते हैं। तो फॉर एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए हम कंसिडर करेंगे पहले, ठीक है। अपने आप को लिमिट करते हैं तो जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्स नेगेटिव 0 के लिए करस्पॉन्डिंगली हम उसको अपने आप को एनलार्ज कर सकते हैं, अपने डायरे को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट हो जाएगा, दिस इज एफ ऑफ एक्स इजकल टू हो जाएगा दिस इज एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो अब x माइनस साइन एक्स की जहाँ तक बात है, ये तो कह सकते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। मॉड x की बात कर रहे हैं तो मॉड x कैसा होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। अब आते हैं x माइनस साइन एक्स का। या तो आपने प्रिपरेशन के दौरान इसको पता है आपको इसका किस तरह का, अगर नहीं पता है तो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, दोनों कॉन्टिन्यूस हैं, ऑलवेज डिफरेंशिएबल हैं, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा दिस इज 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कॉस एक्स का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 के बीच में है। और या इसको ऐसे भी समझते हो, दिस इज द 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2, ठीक है। इसका दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर इसके जीरोस आइसोलेटेड हैं यानी कि एक कॉन्टिन्यूस इंटरवल नहीं बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 जो है, जो इसका अगर हम 0 की बात करें तो एक्स बाई 2 शुड बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ पाई, एन पाई कह सकते हैं हम यहाँ पे। तो इस पार्ट में हम कह सकते हैं कि जब x बाई 2 इक्वल टू एन पाई है तो ये क्या होगा, आइसोलेटेड पॉइंट्स आएंगे, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आइसोलेटेड पॉइंट्स पे ये वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ पे जो जिस पॉइंट पे 0 हो रहा है वो कॉन्टिन्यूस इंटरवल नहीं बना रहा है, इसका मतलब है कि 1 माइनस कॉस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो ये जो एक्सप्रेशन है एक्स माइनस साइन एक्स, ये भी क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया।
तो अब दो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन है। तो ओवरऑल जो फंक्शन बनेगा ये वाला भी क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक चीज़ ऑब्जर्व करें, इसका ग्राफ के बारे में समझें यहाँ पे। तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए कंसिडर करें तो x इक्वल टू जीरो पे तो जीरो हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो क्या है, जीरो। तो ये तो जीरो से स्टार्ट होगा। अब इसके जीरो के बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहे हैं, हमें अब कंसर्न नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें 1 1 ऑन टू से मतलब है। तो ग्राफ कैसे प्रोसीड करा हमें नहीं मतलब, लेकिन ये है कि ग्राफ किस तरह से जा रहा है, ये कुछ ऐसे ऐसे कुछ भी जा रहा हो, ठीक है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है यहाँ तक, तो ये तो हमें ग्राफ पता चले। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसी तरह से है तो इस ग्राफ को आप रोटेट कर लो अब नीचे की तरफ, तो यहाँ पे इसी का मैप करके आप कह सकते हो कि इस तरह नीचे जाएगा। तो पूरा का पूरा जो एफ ऑफ एक्स हो गया, तो हम एफ ऑफ एक्स के बारे में कह सकते हैं कि इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आर। ठीक है, तो दिस एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आर। अब हमारे पास कह सकते हैं कि 1 1 और ऑनटो चेक करना है। तो 1 1 चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो आपको पता है कि वो क्या होगा, 1 1 1 1 के लिए कंडीशन क्या होती है कि कोई भी अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल में अगर लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो किसी हमारे पास कभी भी एक से ज़्यादा अगर ग्राफ के पॉइंट लाइन को मीट नहीं करते हैं तो हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हमने ग्राफ को ड्रॉ किया तो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर हमें कुछ ऐसे लाइन मिल जाए जहाँ जो कि ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट करें, जैसे कि मान लीजिए ग्राफ अगर ऐसे हो गया तो ये लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये कह सकते हैं कि 1 1 फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ पे 2 पॉइंट पे हमें सेम आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज 1 1। तो पहला चीज़ हो गया कि 1 1 है क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब दूसरा चीज़ है ऑनटो की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऑनटो में हमें क्या चेक करना चाहिए इस फंक्शन के लिए, यहाँ पर जो हमने लिया हुआ है इसका एक्सप्रेशन कहाँ, ये हमने लिया हुआ है एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो अब ऑनटो के लिए है कि इसका को डोमेन शुड बी इक्वल टू द रेंज। तो ऑनटो के लिए कंडीशन होती है फॉर ऑनटो को डोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज। ठीक है, तो को डोमेन हमें दिया हुआ है, को डोमेन क्या है हमारे पास, दिस इज को डोमेन इज आर। तो अब एफ का रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो एफ का जब रेंज की बात करें तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है इधर की तरफ, और ये एक्स जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर एक्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये भी कह सकते हैं कि इन्फिनिटी की प्रोसीड करेगा। इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ±1 तक। तो इन इफेक्ट क्या होगा, ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो यानी कि जब हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो उस केस में इसका रेंज क्या होगा, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब 0 से इन्फिनिटी तक है तो इसी तरह से हम इसको निगेटिव साइड करेंगे, 0 से माइनस इन्फिनिटी नीचे की तरफ चला जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो रेंज है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ओपन इंटरवल रहेगा माइनस इन्फिनिटी से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, या इक्वल टू आर कह सकते हैं। तो जब रेंज आ रहा है कोड डोमेन भी आ रहा है, इसका मतलब है कि एफ क्या होगा, एफ इज ऑनटो आल्सो। ठीक है, तो एफ ऑनटो भी हो गया, तो 1 1 भी है ऑनटो भी है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास ये कि एफ इज बोथ 1 1 एंड ऑनटो। तो यहाँ पे दोनों की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि दिस ऑप्शन इज करेक्ट और दिस इज द राइट आंसर. So here comes to the end of our solution.